अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना की काबीना का इजलास इस माह की 20 तारीख को मुनक्किद होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में अगले जुमे को दोपहर 4 बजे हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में होने वाले काबीना के इस इजलास में रियासत में हालिया शदीद बारिश, सैलाब से होने वाले नुकसानात और सैलाब के असरात को कम करने के लिए मुस्तकिल तौर पर उठाए जाने वाले इक़दाम जैसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होने का इम्कान है। जेनू टाउन में पेश आए हालिया तशद्दुद के बाद पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया, जिसका आज IG जोन 1 चंद्रशेखर ने दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। बादशाह उन्होंने जेनूर पुलिस स्टेशन में दोनों तबकात के जिम्मेदारों से अलग अलग मुलाकात की और मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मुस्लिम वफद की जानिब से IG चंद्रशेखर को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि 4 सितंबर को जेनूर में पेश आए तशद्दुद में मुलविस लोगों की निशानदही करते हुए उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुजरिमों की बड़ी तादाद CCTV फुटेज में कैद है, जो कि पुलिस अमले को इस फुटेज के हवाले किया गया। मुस्लिम वफद ने कहा कि कबायली गोंड तबके को शामिल करते हुए दीगर तबके की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में साजिशें करते हुए इस तशद्दुद को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया। उन्होंने IG चंद्रशेखर से पुरजोर मुतालबा किया कि उन फसादियों ने अव्वल कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती की, 4 मसाजिद व अरबी मदरसा जिनमें 180 तुलबा फसाद के रोज़ ज़ेर तालीम थे, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले अशरार की गिरफ्तारी की जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुस्तकर के रमेश नामी साहूकार किराने की दुकान मालिक के पास से बड़े पैमाने पर पेट्रोल की बोतलें दस्तियाब हुई, उसके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और नए मुकर्रर होने वाले TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर में होने वाले फ़िरक़ावाराना फसादात के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि फसादात में होने वाले नुकसानात के मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाएगा। ये यकीन दहानी उस वक्त की गई जब जैनूर के रिहायशियों के एक वफद ने हफ्ते के रोज़ शब्बीर अली की जुबली हिल्स में वाक़ रिहायशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान महेश कुमार गौड़, जो TPCC सदर के तौर पर मुकर्रर किए जाने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर से मिलने गए थे, उन्होंने मुलाकात की। TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और दीगर सीनियर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस कायदीन ने फ़ोन पर ज़िला कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बातचीत की ताकि फसादात की तहकीकात के बारे में मालूमात हासिल की जा सके। उन्होंने बताया कि फसादात के दौरान 110 दुकानों को आग लगा दी गई और 28 अफराद को तशद्दुद में मुलविस होने के इल्ज़ाम में आइडेंटिफाई किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए उसे कांग्रेस हुकूमत, जिसकी क़यादत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, उसे बदनाम करने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें इस तशद्दुद की इत्तला मिली, उन्होंने फौरी तौर पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंद्रशेखर, ज़िला SP और दीगर सीनियर पुलिस हुक्काम से रब्ता किया ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने हालात को मज़ीद ख़राब होने से रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए और इस मामले की आला सतही तहकीकात शुरू की। शब्बीर अली ने कहा कि इस तशद्दुद में मुलविस हर शख्स को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और मज़ीद कहा कि जिन अफसरान ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उनका भी मुहासिबा किया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस हुकूमत के सेकुलर अज़्म का अदा करते हुए कहा कि रियासत में किसी भी किस्म के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं, लेकिन कुछ फ़िरक़ावाराना अनासिर अमन व अमान को ख़राब करने और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने यकीन दिलाया कि हम उन अनासिर को इंसाफ के कटघरे में लाएंगे और तमाम मुतासरीन को उनके मज़हब से बालातर होकर मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर महेश कुमार गौड़ से मुतालबा किया कि वो TPCC की नई टीम में पसमानदा तबकात की बेहतर नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। हफ्ते के रोज़ शब्बीर अली की जुबली हिल्स में वाक़ रिहायशगाह पर एक रस्मी मुलाकात के दौरान इन दोनों कायदीन ने रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने नए TPCC की तश्कील पर भी बातचीत की, जिसकी मंजूरी कांग्रेस हाईकमान से मुतवक्को है। शब्बीर अली ने दलित, कबायली, BC और अक़लियती नुमाइंदों को नई टीम में शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई TPCC को एक तरफ हुकूमत की फलाही स्कीमों को आवाम तक
पहुंचाने और दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों का दिफा करने का दोहरा चैलेंज दरपेश होगा। इसीलिए उन्होंने सीनियर और नौजवान रहनुमाओं दोनों को शामिल करने की तजवीज़ दी ताकि तजुर्बा और जोश के दरमियान तवाज़ुन कायम किया जा सके। महेश कुमार गौड़ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि उन्हें यकीन है कि नए टीपीसी सदर पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी दिलाएंगे। जवाब में महेश कुमार गौड़ ने यकीन दिलाया कि वो सीनियर कायदीन की रहनुमाई में काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए नौजवानों के साथ करीबी ताउन करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हैदराबाद में 2 अरकान असेंबली ए गांधी और कौशिक रेड्डी के दरमियान जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जिम्मेदार अरकान असेंबली बाजारों में आकर एक दूसरे पर हमला कर लेना इंतहाई अफसोसनाक बात है। करीमनगर में अपने दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कौशिक रेड्डी और गांधी के मामले पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली सड़कों पर निकलकर एक दूसरे पर हमले करते हुए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करते हैं, तो ऐसे मामले में हुकूमत को क्या करना है वही करेगी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपोजिशन का एहतराम नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम पेशरफ बीआरएस हुकूमत ने अपने दौरे इख्तिदार में अपोजिशन के एहतराम को नज़रअंदाज करते हुए जमहूरियत का कत्ल किया था। राष्ट्र प्रभुत्व इंकोक अडुगु कूडा मुंदुकु वेसिंది। ఆనాడు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వంలో మనం మొదలుపెట్టినటువంటి మహిళా సంఘాలను నిలబెట్టాలనేటువంటి ఆలోచనతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మహిళలందరినీ కూడా ఆర్థికంగా నిలదొక్కునేటట్టు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో సంవత్సరానికి 20,000 కోట్ల రూపాయలు వడ్డీ లేని రుణాలని మహిళలందరికీ ఇచ్చి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళలని మహాలక్ష్మిలాగా చూడాలని, ప్రతి మహిళ కోటేశ్వరరావులాగా ఎదగాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తహతలాడుతుంది। దానికోసం ఏ స్థాయిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికైనా ఈరోజు సిద్ధంగా ఉందని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాను। 5 సంవత్సరాల్లో సంవత్సరానికి 20,000 కోట్ల రూపాయల లెక్క 5 సంవత్సరాల్లో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలని వడ్డీ లేని రుణాల్ని మహిళలకు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ఈ ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి మహిళలందరికీ మాటిస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చినటువంటి రుణాలకు సంబంధించి వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి కావాలి। वजीर ट्रांसपोर्ट पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि पार्टी इंहिराफ की हौसला अफजाई के मामले में बीआरएस पार्टी को डॉक्टरेट दिया जा सकता है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुन्नम प्रभाकर ने बीआरएस कायदीन पर इलाकाई जज्बात को मुश्तइल करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि साबिक में सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कई मरतबा आंध्राई अवाम पर तनकीदें की थी। कांग्रेस ने कभी भी आंध्राई अवाम या फिर हैदराबाद में बसने वाले आंध्राई अफराद के खिलाफ कोई तनकीद नहीं की। उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली गांधी के कांग्रेस में शमूलियत के बाद बीआरएस के कायदीन बिलखुसूस केटीआर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इंहिराफ मामले में इलाकाई जज्बात को मुश्तइल करते हुए दोनों रियासतों के अवाम के दरमियान फिर एक मरतबा तफरका पैदा करने की कोशिश की जा रही है। తెలంగాణ బిడ్డను అంటా ఉన్నాడు। మేము అధికారంలో ఉన్నామనే మాట కానీ లేకపోతే ఇంకో అంశం కాదు, మేము కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమము తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రజల ఆకాంక్ష తాత ముత్తాతల నాటి కోరిక, దానికోసం పోరాడుతూ కూడా ఎన్నడూ కూడా హైదరాబాదులో ఉండేటువంటి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి విషయం లోపల ఎప్పుడు కూడా విపరీత వ్యాఖ్యలు చేయలేము మేము కానీ మా పార్టీ నాయకత్వం కానీ। చంద్రశేఖరరావు గారే చేసినారు, మాది బిర్యానీ మీది పెండగూడెం లేకపోతే మీకు రాక్షసులు రావణ లంక అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడినటువంటి అన్ని జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాం ఇవాళ కేటీఆర్ గారికి। మళ్ళీ నిన్న మీ శాసనసభ్యుడు మాట్లాడిన వీడియోను మరొకసారి కేటీఆర్ గారికి మీ ద్వారానే పంపిస్తూ ఉన్నాం। మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి। ఎక్కడో విజయవాడలో గుంటూరులో జన్మించి ఆడికే ఇక్కడికి వచ్చి పెత్తనం చేస్తే నడవదని తొడగొట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలే। కానీ అవన్నీ कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयप्रकाश रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने आज बीआरएस के कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वो
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीदें जारी रखेंगे तो वो उनकी जबानें काट देंगे। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में इख्तिदार से महरूमी के बाद बीआरएस के कायदीन दिमागी तवाजुन से महरूम हो गए हैं। गणेश फेस्टिवल के दौरान भी अपोजिशन कायदीन इलाकाई जज्बात भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली कौशिक रेड्डी और गांधी के मामला बीआरएस से ताल्लुक़ रखता है, इस मामले को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद के हालात इंतहाई पुरअमन हैं, इसके बावजूद बीआरएस कायदीन झूठी खबरें फैला रहे हैं। మా ముఖ్యమంత్రిని ఎవరన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి పనికిమాలున్నా నాలుగే ఘోషిస్తాం మళ్ళీ వస్తారంటే పనికిమాలు అంటే కేటీఆర్ ఉండని వాళ్ళు అయ్యి ఉండని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఎందుకు రెచ్చగొడుతున్నాడు ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారు ఎందుకు రెచ్చగొడుతున్నారు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను ఏం అవసరం వచ్చింది మీకు ఇది అవసరమా మీకు ఇదంతా ఏదైనా పబ్లిక్ ఇష్యూల మీద ఉంటే గవర్నమెంట్ ఉంది మాట్లాడండి అసలు చెప్తా ఆగండి ఇప్పుడు సబ్జెక్టు ఇది కేసీఆర్ కేటీఆర్ హరీష్ రావు సబ్జెక్ట్ ఇదంతా ఇప్పుడు ఇంకేమైనా డౌట్లా నేను నాలుగే మా కార్యకర్తలు రెచ్చిపోయి కొయ్యగలరు అని చెప్తున్నా నోరు మార్కేసుకో నేను చెప్తే కదా। डॉक्टर कडियम काव्या रुकन पार्लियामेंट ने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ तबादला ख्याल किया और कहा कि वरंगल को हैदराबाद के बाद सनती मरकज़ बनाया जाएगा। हनमकुंडा में CII तेलंगाना स्टेट काउंसिल के इजलास के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर काव्या ने वरंगल में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के अलावा नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वरंगल में रोड और रेलवे नेटवर्क की तरक्की के अलावा ज़राअत और सयाहत और सकाफत की तरक्की पर भी तवज्जो वो कर रहे हैं। सदरनशीन CII तेलंगाना व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपनी खैर मकदमी तकरीर में उजागर किया कि तेलंगाना की मईशत तरक्की कर रही है और 2047 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत के निशाने को हासिल करने का मंसूबा है, जिसके लिए सिर्फ हैदराबाद में ही सनती तरक्की काफ़ी नहीं होगी बल्कि वरंगल, करीमनगर और दूसरे जोन्स को भी तरक्की देना ज़रूरी है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुशीर ज़राअत के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने हैदराबाद के पब्लिक गार्डन्स एंड हॉर्टिकल्चर ऑफिस में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में यह ओहदा संभाला। वज़ीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव, वज़ीर आबकारी जुप्पली कृष्णा राव, कई अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों ने इस तकरीब में शिरकत की। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा AAV रंगनाथ ने हफ्ते को इंकशाफ किया कि हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने के लिए रियासती हुकूमत बहुत जल्द एक ऑर्डिनेंस जारी करने वाली है। उन्होंने वजाहत की कि इस अथॉरिटी का क़याम 19 जुलाई को जियो के ज़रिए अमल में लाया गया था और उसकी सरगर्मियों और कार्रवाइयों पर वजाहत तलब नहीं की जा सकती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रंगनाथ ने कहा कि चंद गोशे हैदराबाद के कानूनी जवाज़ को हाइड्रा के कानूनी जवाज़ को चैलेंज कर रहे हैं और वो ये वाजे कर देने के ख्वाह हैं कि इस अथॉरिटी का क़याम बाकायदा किया गया और तवक्को है कि एक ऑर्डिनेंस की इजराई के ज़रिए इसे कानूनी हैसियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस की इजराई के बाद हाइड्रा की सरगर्मियों को रियासत के मुख्तलिफ अजला तक तोसी दी जाएगी और बल्दियात, महकमेजात, आबपाशी और माल की अराजियात पर भी कब्ज़ों को बर्खास्त करने में हाइड्रा ताउन करेगा। रंगनाथ ने बताया कि हाइड्रा ने अब तक जो कार्रवाइयाँ की हैं वो कानून के दायरे में रहते हुए की हैं। हाइड्रा की तश्कील को गैर कानूनी करार देने से मुताल्लिक़ तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करदा रीट दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए रंगनाथ ने बताया कि हुकूमत इस दरख्वास्त के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल कर रही है। ఓకే రైట్ అందరికి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఈ హైడ్రా అనేది ఒకటి కొత్తగా కాన్స్టిట్యూట్ అయిన బాడీ ఒకటి దిస్ ఈజ్ acronym ఫర్ హైదరాబాద్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అండ్ అసెట్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ. సో దీని గురించి ఆల్రెడీ enough of this thing has come in the media and also in various other social media also. I think దాని it's constituted by an executive ఒక జియో ద్వారా వచ్చింది. దిస్ ఇస్ GOMS నెంబర్ 99 అని చెప్పేసి 2024 జూలై 19th రోజున దిస్ వాజ్ జియో వాజ్ ఇష్యూడ్.
బట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్తో వచ్చినది కూడా ఇట్స్ డెఫినెట్లీ దట్స్ ఆల్సో ఇన్ ఒక లీగల్ ఏజెన్సీగానే ఉంటుంది. టుడే సంబడి హెస్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ వెదర్ హైడ్రా ఈజ్ లీగల్ ఆర్ నాట్ అనేది. సో ఇట్స్ ఏ లీగల్ ఎంటిటీ డెఫినెట్లీ బికాస్ లాట్ ఆఫ్ bodies were floated through executive resolution. Like for instance, Planning Commission, 1950 March lo, that was constituted through an executive resolution. Cabinet Secretariat, Law Commission, మన స్టేట్లో కూడా చాలా బాడీస్ वर कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने आज तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हैदराबाद में लाक़ानूनियत पैदा करते हुए तशद्दुद की हिम्मत अफजाई कर रही है। केटीआर ने हफ्ते को अपनी पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी और उनके अफराद खानदान से कुंडापुर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मुलाकात की, जिनकी रिहाइशगाह पर रुकन असेंबली ए गांधी की क़यादत में मुबैना तौर पर हाल ही में हमला किया गया था। कारगुजार सदर बीआरएस ने दिन दहाड़े रुकन असेंबली की रिहाइशगाह पर हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने निशानदेही की कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान ऐसा एक भी वाक़या सामने नहीं आया था। उन्होंने इन मामलों के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया, जो वजारत दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 30 दिन में कत्ल के 28 वाक़यात से रियासत में लाक़ानूनियत ज़ाहिर होती है। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स के वक्फे से दौरे कर रहे हैं और उन्हें रियासत की हालत की कोई फिक्र नहीं है। 10 ఏళ్లలో తెలంగాణలో ఎన్నడూ చూడలే. ఎన్నడూ తెలంగాణలో ప్రాంతీయం మన రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ప్రాంతీయ భాష పేరు మీద గాని ప్రాంతీయ తత్వం పేరు మీద గాని ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీలు గాని ఎక్కడ జరగలేదు. 10 ఏళ్ల మా ఆచరణనే దానికి సాక్ష్యం. మేము చెప్పినాం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ పంచాయతీలకు మనకు టైం ఉండదు, అభివృద్ధి సంక్షేమం దాని మీదే ఉంటామని చెప్పినాం, అట్లే నడిపినాం. కానీ ఇలా హైదరాబాద్ లో ఈ పనికిమాలిన ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో కొత్తగా ప్రాంతీయ తత్వాన్ని కూడా రెచ్చగొట్టే విధంగా చిల్లరమల్లర ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. ఇవేవి చెల్లవు రేవంత్ రెడ్డి. నువ్వెన్ని రకాల డైవర్షన్ గేమ్లు ఆడినా నిన్ను వదిలిపెట్టాం. 6 గ్యారంటీల అమలు మీద పట్టు పడతాం. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా నీ పార్టీ సంగతి కూడా తప్పకుండా ప్రజాక్షేత్రంలోనే చెప్తామని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. కేటీఆర్ గారు సమాధానం చెప్పండి. చేసిన వ్యాఖ్యలు పార్టీ విధానమా ఏమిటి ఆంధ్రాకు సంబంధించిన మళ్ళీ అదే చెప్తా ఉన్నా, నేను మళ్ళీ అదే చెప్తా ఉన్నా. రేవంత్ రెడ్డి तेलंगाना के श्रीलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली व पीएसी के सदरनशीन ए गांधी के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस के एमएलए पार्टी कौशिक रेड्डी की शिकायत पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गांधी के साथ साथ उनके बेटे और भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। 2 दीगर कॉरपोरेटर्स वेंकटेश गौड़ और श्रीकांत को मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया। बीआरएस कायदीन ने बीआरएस से कांग्रेस में शामिल गांधी को पीएसी सदरनशीन का ओहदा देने पर तनकीद की थी, जिसके बाद गांधी और बीआरएस के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई थी। जुमे को गांधी अपने हामियों के साथ कौशिक रेड्डी के घर चले गए। इस मौके पर पुलिस और उनके हामियों के दरमियान बहस व तकरार भी हुई, जिसके बाद गांधी को गिरफ्तार करके उसी दिन रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से उन पर हमले का इल्ज़ाम लगाया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने महबूब नगर के आदर्श नगर में गरीब और माजूर खानदानों के 75 मकानात को मुनहदिम कर दिया। ये वाक़या 29 अगस्त को रात के 3 बजे पेश आया और बगैर किसी पेशगी इत्तला के मकानात को मिसमार किया गया। केटीआर ने इस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए कहा कि आपने गरीब और माजूर अफराद का कोई ख्याल किए बगैर उनके घरों को रात 3 बजे बगैर किसी नोटिस के गिरा दिया। उन्होंने रेवंत रेड्डी के पालामुरू के लोगों के ताल्लुक से दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आप वज़ीर आला सिर्फ गरीबों को नुकसान पहुंचाने के लिए बने हैं। केटीआर ने बीआरएस हुकूमत के साबिक़ा इक़दामात को उजागर करते हुए कहा कि हुकूमत ने जियोज 58 और 59 के तहत गरीबों के लिए ज़मीन को बाकायदा बनाया और लाखों पट्टे तकसीम किए। उन्होंने रेवंत रेड्डी से वजाहत तलब की कि माजूर 75 अफराद के मकानात को क्यों गिराया गया और मुतासिरा खानदानों को फौरी तौर पर 2 बेडरूम वाले मकानात देने का मुतालबा किया। వాళ్ళు పాపం కళ్ళు లేని వాళ్ళు, కాళ్ళు లేని వాళ్ళు, చెయ్యి లేని వాళ్ళు వాళ్ళను గోసబుచ్చుకుంటే, వాళ్ళ పిల్లలు రోడ్డు మీద పడితే, బడికి పోయే పిల్లలు పుస్తకాలు కొట్టుకపోతే మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు పాపం 10 రోజుల పాటు వాళ్ళకు అండగా ఉన్నాడు, వాళ్ళకు భోజనం పెట్టినాడు, వాళ్ళను శిబిరానికి తరలించి ఆదుకునే ప్రయత్నం చేసినాడు. నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారిని, పాలమూరు బిడ్డ అని చెప్పుకునే రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, నీకు గనక నిజంగా సంస్కారం ఉంటే, నీకు కనీసం పేదల పట్ల ప్రేమ ఉంటే వెంటనే ఆ 75 మందికి వెంటనే తక్షణమే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కేటాయించి ఉన్నాయి. మహబూబ్నగర్లో మేము
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी आखिरी सांसें ले रही हैं। उन्होंने कहा कि होने वाले असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वजीर आजम ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज जम्मू कश्मीर के जिले डोडा के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अजीमुशान इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहां आकर के क्या कह रहा हूं कि हम यहां ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दो 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए चलाते हैं। साथियों, जब कोई पॉजिटिव सोच ही ना हो तो फिर उनके लिए जेल में बंद करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं होता है। वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए 2 बात बता के जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो जेल भेजने की बातें करके गए हैं। साथियों, ये नफरत दिखाने से ज्यादा और कुछ सोच नहीं सकते। इनकी नफरत का शिकार जम्मू भी रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोडा के साथ भेदभाव किया है, पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। इन लोगों ने महाराजा हरि सिंह और दूसरे राजाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां की है वो भी आपने सुनी है। ये सिर्फ महाराजा का नहीं, सभी डोगरों का अपमान है। और मैं जानता हूं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत किसानों को उनकी फसलों की मुनासिब कीमत फराहम कराने के लिए बरामदात में इजाफा कर रही है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इससे प्याज की बरामद में इजाफा होगा, जिससे प्याज पैदा करने वाले किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने बासमती चावल की बरामदी कीमत को भी ख़त्म करने का फैसला किया, जिसकी वजह से बासमती चावल पैदा करने वाले किसान उसे बरामद करके ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। तीसरा, हुकूमत ने खाम पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की दरामद पर ड्यूटी 12.5% से बढ़ाकर 32.5% करने और उनके रिफाइंड तेल पर ड्यूटी 13.75% से बढ़ाकर 35.75% करने का फैसला किया। इससे हिंदुस्तान में सोयाबीन के काश्तकारों को उनकी फसलों की बेहतर कीमतें मिलेंगी और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर BGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से 15 था 20 ग्रेनेड फायर किए। सुकमा के पुलिस सुपरिंटेंडेंट किरण चौहान ने हफ्ते के रोज बताया कि यह हमला जुमे की देर शाम नक्सल कमांडर बुडमा के इलाके में वाक़ सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर किया गया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के एक ग्रुप ने अचानक उनके कैंप पर हमला कर दिया, जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। नक्सलियों ने हमले के दौरान UBGL ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद नक्सलियों का ग्रुप अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। केदारनाथ में फंसे हुए तेलुगु यात्री महफूज हैं। उनमें से बाज़ यात्री गुप्ता काशी टाउन पहुंच गए हैं। मजीद 3 यात्री भी बहुत जल्द ही गुप्ता काशी पहुंच जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ कई फंसे हुए यात्रियों ने विजयनगरम के MP
अप्पला नायडू से रब्ता किया और कहा कि वह खतरे में है, जिस पर रुकने पार्लियामेंट ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में वजीर आईटी लोकेश और वजीर आला के दफ्तर को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई, जिसके साथ ही वजीर लोकेश और वजीर आला के दफ्तर के अहदेदारों ने उत्तराखंड और मरकजी हुकूमत के अहदेदारों से बातचीत की। उन यात्रियों को हफ्ते के रोज़ महफूज मकाम मुंतकिल किया गया, जिस पर यात्रियों ने MP अप्पला नायडू के साथ साथ लोकेश और वजीर आला के दफ्तर का शुक्रिया अदा किया। अपने देरेना हल तलब मुतालबात की तकमील बिलखुसूस खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटियों के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के एहतजाज के दौरान 2 खवातीन अचानक बेहोश हो गई। ये धरना गुज़िश्ता रोज़ प्रजा भवन के सामने दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने पर जोर दिया। रियासत की 12 यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले तकरीबन 300 कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा प्रजा भवन के करीब पहुंचे ताकि इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जा सके। इसी दौरान इस एहतजाज में शामिल 2 खवातीन कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले गई और तिब्बी इमदाद फराहम की। మనకు ఖచ్చితంగా రెగ్యులరైజ్ చేస్తామనేటువంటి మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది, 10 దఫాలుగా హామీలు కూడా ఇచ్చింది. అందుకొరకే మేము ప్రజాభవన్ సాక్షిగా ఇప్పటి వరకు పలు రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా 8 నెలలు అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా సొల్యూషన్ కాలేదు, పరిష్కారం देखभाल करने का बेटे पर भरोसा करना ज़ईफ जोड़े को महंगा पड़ा, क्योंकि बेटे ने इस जोड़े की झोपड़ी किसी और खातून को फरोख्त कर दिया और उस खातून ने झोपड़ी को मुनज़्ज़िम करते हुए इस जोड़े को बेघर कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के भीमावरम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक डी नागन्ना और अय्यप्पम्मा ने अपनी अराजी फरोख्त करते हुए एक झोपड़ी बनाई। बेटे की जानिब से देखभाल करने की यकीन दहानी पर उन्होंने उस झोपड़ी को अपने छोटे बेटे सोमेश्वर के नाम कर दिया। ताहम उनके बेटे ने यह झोपड़ी दूसरी खातून को फरोख्त कर दी। तभी से यह खातून उस झोपड़ी को खाली करने के लिए दबाव डाल रही थी। ताहम इस पर तवज्जो न देने पर उस खातून ने ज़ईफ जोड़े पर हमला कर दिया और झोपड़ी को मुनज़्ज़िम करते हुए उनको बेघर कर दिया। बुजुर्ग जोड़े का मुतालबा है कि हुक्काम उनके साथ इंसाफ करें। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में हालिया सैलाब की वजह से कई मकानात में सांपों की मौजूदगी से मकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। जिले के मुरामला गांव में अक्सर मकानात में सांप नजर आ रहे हैं। सांप को देखने के बाद भीमनापल्ली के सांप पकड़ने वाले गणेश वर्मा को इत्तला दी गई। उसने चौकसी इख्तियार करते हुए उस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की और बाद अज़ा उसको दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। गणेश वर्मा ने मकामी अफराद से अपील की कि जैसे ही सांप नजर आए उसे इत्तला दें। दलित नौजवान की ऊंची जात की लड़की से मोहब्बत की शादी की इत्तला पर लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के की मां को दरख्त से बांधकर उसकी पिटाई कर दी और एक पागल शख्स से उसकी शादी करवाने की कोशिश की। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कलवा कुंटा में 6 माह पहले गोविंदम्मा नामी खातून के बेटे ने BC जात से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की से मोहब्बत की और उसे शादी कर ली। बादशाह लड़का अपनी बीवी और अपने अरकान ख़ानदान के साथ गांव छोड़कर चला गया, लेकिन हाल ही में जब लड़के की मां गांव आई तो लड़की के रिश्तेदारों ने उसे एक दरख्त से बांध दिया और उसकी पिटाई करने के बाद गांव के पागल शख्स से शादी तय करने की कोशिश की। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने वहां पहुंचकर खातून को बचा लिया। हैदराबाद के चिकड़पल्ली इलाके में फ़ोन पर बात करते हुए एक नौजवान लड़की 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गई। ये वाक़या चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले हरिनगर के एक अपार्टमेंट में हफ्ते की दोपहर पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 24 साला शबाना बेगम अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के टेरेस पर फ़ोन पर बातचीत कर रही थी कि इत्तेफाकी तौर पर फिसल कर नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में शाहाना बेगम की मौके पर ही मौत हो गई। चिकड़पल्ली पुलिस एक इत्तला पर वहां पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेश आए एक दिलखराश सड़क हादसे में एक नौजवान लड़की को RTC बस ने रौंद दिया। यह हादसा शहर के मादापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले कुत्तागुड़ा चौराहे पर उस वक्त पेश आया जब लड़की सड़क अबूर कर रही थी। सड़क से गुजरने वाली लड़की को पीछे से RTC बस ने टक्कर देकर रौंदते हुए आगे बढ़ गई, जिसके नतीजे में लड़की बस के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गई। मकामी अफराद ने शदीद जख्मी हालत में लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सकी। मकामी हादसे के करीब लगाए गए CCTV कैमरों में सारा मंजर कैद हो गया। रंगारेड्डी जिले की अदालत ने 2 खवातीन के बहिमाना कत्ल और डकैतियों के जुर्म में एक जोड़े को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। विकाराबाद जिले के IDA बोलाराम के रिहायशी रवि और नरसम्मा ने तनहा खवातीन को निशाना बनाया और उनके साथ संगीन जराइम किए। जुलाई 2021 में रवि ने काम का झांसा देकर 2 खवातीन को मुख्तलिफ मौके पर अपने साथ ले गया।
18 और 25 जुलाई को उसने उन्हें अपनी गाड़ी में सुनसान इलाकों में पहुंचाया। वहां पहुंचकर रवि ने खवातीन के साथ ज्यादती की और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। बाद में उनका जेवर और नकदी चोरी कर ली। उनकी बीवी नरसम्मा भी दोनों वारदातों में शरीक थी। उसने मुजाहिमत करने वाली खवातीन को काबू में रखने और जुर्म को अंजाम देने में अपने शौहर की मदद की। रंगारेड्डी जिले की अदालत ने मुकम्मल तहकीकात के बाद जोड़े को कसूरवार पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।